तो कुल मिला के इनका नुकसान होगा और उस नुकसान की कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, गरीब जो होता है ना, गरीब की दुआ और बद्दुआ से कम प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि वो गरीब की दुआ और बद्दुआ भी लग सकती है। उस चीज़ का भी बात करी जाती है गरीब आदमी की, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। कोरोना की मार अलग, बेरोजगारी की मार अलग, और सबसे बड़ी बात ये निगम और प्रशासन की मार। मेरा ये कहना है सर, मेरा पर्सनल मानना ये है, एज ए मीडिया पर्सन के नहीं, वैसे मानना है कि कम से कम आपको जागरूक करना चाहिए ताकि रेडी फड़ी, क्योंकि लोगों का नुकसान भी होता है, जागरूक में आपका समय भी खराब होता है। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई के तहत पंचकुला नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह से अतिक्रमण हटाओ, पंचकुला को साफ सुथरा बनाओ के ऊपर तर्ज के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और आपको दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरह से ये फल फ्रूट नजर आ रहे हैं। ये ना तो मेरे खाने के लिए रखे गए हैं और ना ही नगर निगम के लिए, लेकिन आपको बताएंगे ये रखे क्यों गए। नगर निगम के दफ्तर के बिल्कुल सामने रेडी फड़ी वाले दिखाएंगे, पीछे भी एक रेडी लगी हुई है, ठेला लगा हुआ है, पीछे ये सामने भी लगा हुआ है, पीछे मेरे दिखाएंगे 9 से 10 रेडियां करीबन जो ट्रक के अंदर लादी हुई है। फिलहाल बता दें आपको, बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण मुक्त पंचकुला को मुक्त कराना है, जिसके तहत विधायक जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए पंचकुला की जो टीमें हैं लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और एक बड़ी कार्रवाई के तहत पंचकुला सेक्टर 20 और सेक्टर 4 में कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जाए। लेकिन आपको बता दें, लगातार कार्रवाई के विरोध में कभी लोग कुछ इसका एंटी भी लोग खड़े हो रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि हमारे पर कार्रवाई होती है, लेकिन कई जगह दूसरे विभाग की तरफ से दूसरी जगह कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वही इन सब बातों को लेकर आज जब ये कार्रवाई हो रही थी तो हम वहाँ पहुँचे हैं टीम के पास और जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल कितनी कार्रवाई हुई है और क्या सही में पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। क्योंकि देखा यहाँ भी गया है कि आज अगर आपकी वहाँ से पार्टी हटा दी गई है, यानी रेडियाँ हटा दी गई हैं या दुकान हटा दी गई है, बावजूद उसके चालान 500-1000 का चालान कटता है और उसके बाद फिर रेडी लग जाती है। तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण मुक्त पंचकुला हो रहा है कि नहीं हो रहा। अधिकारी यहाँ साथ में खड़े हैं, इनसे बात करेंगे और फिलहाल क्या कुछ मामला है ये बताएंगे। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। मोहन जी, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आप लगातार आपके इस टाइम तो फल फ्रूट से भर गया पूरा नगर निगम। भर तो गया जी, इनको जो है ना हमारी गाड़ियों में कोई जगह नहीं थी और इसको हमने यहाँ गाड़ियों को लेकर के आना था, अपने अधिकारीगण को दिखाना था कि हमारी कार्रवाई में कमी नहीं है। हो सकता है हम जो है ना मीडिया के माध्यम से बता नहीं पा रहे थे, कई दिनों के बाद मीडिया का हमने सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कई बार विधायक जी का ये हो जाता है कि प्रशासन जो है ना हमारा पंचकुला अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपनी कार्रवाई ठोक करके कर रहे हैं। इसलिए जल्दी में मैंने इनको जो है ना बोला, अपने कुछ एक नुमाइंदे को छोड़ा है, वो इनको यहीं लेकर के आ गया और इनका ऑन द स्पॉट कैश चालान किया। हमारी कोशिश यही है, जैसे जैसे प्रशासन के आदेश है उसी के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि मोहन जी जिस तरह से बात करी जाती है, लगातार कार्रवाई की बात की जाती है, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि पंचकुला में ऐसा भी देखा गया है कि कई, जिस तरह मान लो आपने इस रेडी वाले की आपने कार्रवाई कर दी, दूसरा वाला कहता है कि मेरे साथ कार्रवाई मतलब मेरी कर दी गई है, उसके साथ कार्रवाई नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी आती हैं। और दूसरी बात यहाँ भी आरोप लगते हैं कि निगम के बिल्कुल सामने ही कई रेडी फड़ी वाले लगे हुए, लेकिन निगम उन पर कार्रवाई नहीं करता और हमारे पे कार्रवाई करता है। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी या किसी रिश्तेदार के दबाव में आके कहीं ना कहीं जो कोई कार्रवाई नहीं भी होती, ऐसा भी देखा गया है। ये जो कह रहे हैं मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आज 2 रेडियाँ और 2 रेडियाँ ले करके एग्रो माल के सामने से जो हमारा कुछ एक अंदर घर के अंदर घुस गए थे। हमारी टीम ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए, मेरे पास आज पुलिस टीम नहीं आ पाई थी, किसी कारणवश वो VIP ड्यूटी में थे। मैं अपने यहाँ से एक लेडी होमगार्ड स्टाफ को, एक जेंट्स होमगार्ड स्टाफ को लेकर के गया। मोहन जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था मोहन जी कि क्या आप, पहले मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या पंचकुला अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं आप? करवा रहे हैं जी, जोरों शोरों से करवा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जहाँ से रेडियाँ उठ जाती हैं, जहाँ से आपकी दुकान उठा लेते हैं, क्या आप दोबारा वहाँ रेडियाँ नहीं लगती हैं? ये आप संतुष्ट हैं इस चीज़ को? नहीं, ये लगती हैं। मैंने नहीं पता क्यों कहाँ से रेडियाँ आ रही हैं। ये रेडी हम स्टोर में डाल देते हैं और इनका प्रोसेस बहुत लंबा है, 1 महीने का 1.5 महीने का इनका प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस के थ्रू देखा जाए तो इनको बसाने के लिए क्यों नहीं काम किया जा रहा? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ये भी गरीब लोग हैं, लगातार आप भी प्रशासन के दबाव में हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि हम गरीबों के ऊपर क्यों कार्रवाई की जा रही है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसी सवाल का मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। प्रशासन इनके प्रति बहुत जागरूक है। प्रशासन ये कहता है कि ये अपना लाइसेंस बनवाइए और आराम से अपना रोजी रोटी कमाइए अपने बच्चों को। लाइसेंस की बात आती है सर, मोहन जी एक और बात बता दिए, लाइसेंस क्या, जितने मान लो अगर 100 रेडी वाले हैं एक एरिया में, मान लो 100 है, मान लो, तो क्या वो 100 के 100 रेडी वालों के लाइसेंस बन सकते हैं या फिर उसमें 20-30 लोगों के बनेंगे, बाकी लोगों के नहीं बनेंगे? देखिए, अभी तक जो रूल आया है वो 20 रेडी का आया। तो सर 20 है तो फिर 80 लोग कहाँ जाएंगे? वो 80 लोग ही तो हैं जिनकी रेडियाँ आप उठा रहे हो सर। हाँ सर, ऐसे कोई मेरे सामने नहीं आया। और वेंडिंग जोन के अलावा 20 आदमी है। ये वेंडिंग जोन में भी हम जगह दे रहे हैं
अगर उनका वेंडिंग जोन में भी नाम है। अब सेक्टर 20 में सर वेंडिंग जोन की ना जगह है, ना सेक्टर 20 में कोई वेंडिंग जोन की कोई अभी प्रावधान किया गया, ना ही कोई बनाने की भी कोई प्रक्रिया की जा रही है। और सेक्टर 20 में सबसे ज़्यादा रेडी फड़ी लगती है, और खासकर रोडों पे लगती है। चल रोड से आप उठा रहे हो तो समझ भी आता है, लेकिन जो रेडी फड़ी जो लोग काम करना चाह रहे हैं, गरीब आदमी है, कुछ लोग काम करना चाह रहे हैं, और अगर वो नहीं काम करते तो कहीं ना कहीं सब्जी लेने लोगों को भी दिक्कत आएगी सर। तो कम से कम 20 सेक्टर का ध्यान देना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ सभी सेक्टरों का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप चालान काट रहे हो तो इसके बजाय आप उनको फोर्स करके आप उनके लाइसेंस बनवा दें। हाँ, देखिए मेरे पास अगर कोई आएगा 20 से ज़्यादा भी आएगा, मान लो 20 से 5 ज़्यादा आ गए या 10 ज़्यादा आ गए, मैं माननीय साहब को रिक्वेस्ट करूँगा उनके लिए। और ऐसी बात नहीं है, माननीय साहब 20 फिक्स हैं ज़रूर, लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जा करके और वो आ जाए कि साहब 20 का बन गया, हमें भी रोजी रोटी कमानी। मतलब आप कहने का मतलब है कि आप इसको जिस तरह देखो प्लास्टिक मुक्त किया जा रहा है पंचकुला को, हाँ, लगातार जागरूक किया जा रहा है, पुलिस भी जागरूक कर रही है, हाँ, विभाग भी जागरूक कर रहा है। तो मेरा ये कहना है सर, मेरा पर्सनल मानना ये है, एज ए मीडिया पर्सन के नहीं वैसे मानना है कि कम से कम आपको जागरूक करना चाहिए, ताकि रेडी फड़ी, क्योंकि लोगों का नुकसान भी होता है, जागरूक में आपका समय भी खराब होता है। हाँ, मैं जिस भी सेक्टर में जा रहा हूँ सर, मैं प्रॉपर उनको जागरूक कर रहा है कि आप आइए, अपना लाइसेंस बनवाइए, टोकन बनवाइए, अपना लगाइए, और अगर हम उठाने के लिए जाते हैं तो वो बताइए कि भाई मैंने तो लाइसेंस ले रखा है और ये टोकन नंबर, हम देख करके उसको रिलैक्स करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो सुना आपने जिस तरह से पंचकुला प्रशासन की बात करी जाती है, तो पंचकुला प्रशासन लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है, लेकिन वहीं पर जो सवाल था कि जागरूक करने की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से रेडी फड़ी वाले आते हैं, आज इन्होंने सारा अपना फल फ्रूट जो है, ये कच्चा माल जिसे कहते हैं, अभी अगर ये आज ना बिका और अगर ये कब्जे में रहा तो कहीं नहीं खराब होने की उम्मीद पे भी रहेगा। लेकिन इसी तरह से देखते हुए कहीं ना कहीं विभाग को भी हमारी एक गुजारिश होगी, कम से कम इन लोगों के ऊपर, गरीब लोगों पर ध्यान जरूर दिया जाए कि किस तरह से ये लोग अपना निर्वहन कर पाएँ और किस तरह से अपने बाल बच्चों को पाल सकें, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि हाँ हमारे पे कार्रवाई हो। क्योंकि अगर अब इस भाई का आपका चालान 1000 रुपये कटा है। जी सर, 1000। तो क्या आप ये सब कुछ महंगा बेचोगे? इसका मतलब तो आप पैसे कहाँ से पूरे करोगे? नहीं सर, महंगा तो नहीं बिकेगा, अब इसमें 2000 रुपये का नुकसान हो जाएगा सर। 2000 का नुकसान हो जाएगा, तो कुल मिला के इनका नुकसान होगा, और उस नुकसान की कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, गरीब जो होता है ना, गरीब की दुआ और बद्दुआ से कम प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि वो गरीब की दुआ और बद्दुआ भी लग सकती है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। क्योंकि बात करी जाती है गरीब आदमी की, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? कोरोना की मार अलग, बेरोजगारी की मार अलग, और सबसे बड़ी बात ये निगम और प्रशासन की मार अलग। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के जो कर्मचारी हैं, विभाग के जो लोग काम करने वाले, वो भी अपने नियमों से और अपने कायदे कानून, अपने अधिकारियों से, अपने आदेशों को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि कम से कम कार्रवाई करनी है तो करिए, पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त कराइए, लेकिन कम से कम एक जागरूकता भी फैलाइए। जिसका लाइसेंस बनना हो तो लाइसेंस के साथ जहाँ पर आप चालान की पर्ची काट रहे हैं, वहाँ पर उनका खड़े पैर उनका लाइसेंस ही बना के दी, ताकि लोगों को दिक्कत और परेशानियाँ ना आए। ये मेरी अपील होगी। मैं ये कतई नहीं कहता कि पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त ना किया जाए, पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त करना है, साफ सुथरा बनाना है, और ये हम भी अपील करते हैं। लेकिन कम से कम ऐसे ऐसे गरीबों का भी ध्यान दिया जाए कि फिलहाल, क्योंकि इस भाई ने कहा है कि 2000 का नुकसान हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो 60 रुपये की चीज़ वो 70 में बेची जाएगी, जो 50 की चीज़ वो 60 में बेची जाएगी। ये मेरा मानना है। ये कहीं ना कहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ महंगी बेची जाएगी, क्योंकि पैसा भी पूरा करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही पर है कि आपको जागरूक करना है, तो जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाए और पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आगे अपील जरूर की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।